हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 12.3। तो आइए दोस्तों सीखते हैं प्रश्नावली 12.3। देखा जाए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों? आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र हो। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है सर, जो जो दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया है सर? जो दिया है वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कि क्वेश्चन नंबर सर पहला है। क्या दिया हुआ है? तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो दिया है सर PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। का हाँ जी, PQ बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। PR बराबर 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, PR बराबर 7 सेंटीमीटर। और O वृत्त का केंद्र हो। O वृत्त का सर ये केंद्र हो। आप ही बताइए, O वृत्त का केंद्र हो तो वृत्त के लिए क्या हो गया? QR क्या हो गया सर? वृत्त के लिए सर QR के सर व्यास हो गया। हो गया कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का सर क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बताइए सर, ये छायांकित भाग, ये जो छायांकित किया हुआ इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है सर। तो बताइए, अगर हम ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको सर? ये क्या दिख रहा है कि सर अर्धवृत्त दिख रहा है आपको? अर्धवृत्त। अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या यही नहीं बच जाएगा छायांकित भाग? यही बच जाएगा कि नहीं? शेडेड एरिया बताइए, शेडेड एरिया बच जाएगा कि नहीं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त कितना है सर? कि ये इतना है अर्धवृत्त। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस ट्रायंगल त्रिभुज PQR अगर माइनस कर देंगे तो क्या सर यही छायांकित भाग का नहीं बच जाएगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर पाई R² होता है, तो उसमें आपको त्रिज्या का जरूरत होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? त्रिज्या फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो सर PQ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ सर? कि ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना है कि प्रत्येक अर्धवृत्त पर बना कोण, ये अर्धवृत्त पर बना जितना भी प्रत्येक कोण होता है, ये अर्धवृत्त पर प्रत्येक जितना भी कोण अगर बनेगा वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर सर कितना भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री का सर सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है ना। तो आपको QR सर सबसे पहले निकालना है। तो क्या पाइथागोरस परिमेय से आपको QR निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे सर? कि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, है ना। पाइथागोरस क्या लिखेंगे? परिमेय से त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, है ना। किसका निकालेंगे सर? कहीं QR का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? कहीं QR का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे सर? QR का स्क्वायर बराबर क्या होगा? यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है सर? के लंब है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है सर? के PR, तो PR का स्क्वायर है कि नहीं भाई? यहां से अगर QR अगर देखें सर, कहीं स्क्वायर हटता है तो रूट सटता है, तो रूट सटा दीजिए सर। तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PQ कितना दिया हुआ सर? 24 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे सर? 24 का स्क्वायर प्लस PR कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में रहेगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है सर? कहीं 576 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है सर? कहीं 49 होता है। इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 625 आएगा। और 625 किसका अंडर रूट होता है सर? कहीं 25 का अंडर रूट होता है भाई? समझे कि नहीं? समझे? कुछ नहीं किया है सर। अंडर रूट में स्क्वायर कर दिया, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ऐड कर दिया, अंडर रूट 625 आया। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये सर आपको आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया सर? 25 सेंटीमीटर आ गया। ये 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब 25 सेंटीमीटर तो ये सर क्या है? ये QR क्या है सर? कि सर QR तो व्यास है भाई। तो QR अगर व्यास है तो हम लिख सकते हैं सर कि व्यास सर दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? व्यास। तो व्यास दिया हुआ है सर आपको 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो त्रिज्या अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? कि सर व्यास बट्टा 2 होता है, तो 25/2 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? कहीं त्रिज्या आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए? तो सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे सर? कहीं छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिख रहा है कि नहीं सर आपको? ऊपर में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? चलिए नीचे कर देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्र, ये आप लोग नोट कर ले जल्दी से, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, हम लोग यहां मिटाएंगे और यहां सीखेंगे। ये नोट कर लिए जल्दी से दोस्त लोग, हो गया? हो गया? चलिए मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब छायांकित भाग का सर क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब यहां देखिए इतना हम मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत आपको? ये इतना मिटा दे रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है सर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग क्या है सर? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ? यानी कि ये शेडेड एरिया। तो कहे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे सर? कहे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना है सर? माइनस करना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, है ना? ये तभी तो ये बचेगा। तो माइनस करना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, है ना? अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सर क्या होता है? कि पूरा वृत्त का क्या होता है सर? कहीं पाई आर स्क्वायर। तो आधा वृत्त का क्या होगा सर? कहीं पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, है कि नहीं? तो ये होगा जाएगा सर कहीं पाई आर स्क्वायर। में से माइनस क्या करना है सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं फॉर्मूला सर? यही होता है कि नहीं होता है ना? तो पाई का मान सर जब तक नहीं बोला जाए, जब तक बोला नहीं जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। जब मान दे दिया जाए आपको पाई का मान तब ले लेना है। अगर नहीं बोला जाए तो आपको 22/7 ही लेना है। वैसे इसमें बोल दिया है कि जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 ही ले। तो पाई का मान क्या लेंगे सर? कहीं 22/7 आ गया इंटू आर कितना है? अच्छा अर्धवृत्त है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे ना सर, है ना? तो 22/7 आ गया इंटू 2 कर दीजिए, ये 2 है। पाई का मान 22/7, ये 2 रख दिए हैं। इंटू आर क्या है? टोटल सर्कल का क्या होता है? या पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे इसको, है कि नहीं? तो आधा वृत्त का हो गया। इंटू त्रिज्या कितना है सर? कि त्रिज्या है 25/2, तो 25/2 इंटू 25/2 माइनस क्या लिखेंगे? 1/2। आधार कितना है सर? के आधार तो 7 है। और ऊंचाई कितना? यही तो ऊंचाई हुआ इसके लिए। कर्ण तो ऊंचाई कभी नहीं हो सकता है ना? तो ऊंचाई तो यही होगा सर 24। तो 24 लिख लेना है। यहां काटेंगे सर 12 दूनी 24। ये तो नोट कर लिए आप लोग, ये मिटा दें, मिटा दिया जाए। देखिए आप देखिए सर यहां से 2 से काटेंगे, 2 से 11 बार में कट जाएगा, है ना? 25 कितना हो गया? 25 का स्क्वायर 625। और 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 625 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 6, तो ये आ गया 5 5 2 7 6 2 8, यानी कि 6875 आ जाएगा यहाँ। तो 6875 माइनस क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14 दूनी 28। माइनस क्या लिखना है सर? 12 7 84, है कि नहीं सर? अब यहाँ सर एलसीएम ले लीजिए आप। यहाँ के सर 28 एलसीएम हुआ, 28 एकम 28 तो 6875, तो जो का त्यों आ जाएगा। अब माइनस 1 से 28 बार में, तो 84 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 84 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर? 8 चौक 32, 8 8 64, 65 66 67, है ना? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी कि 2 8 7 15 6 12 1 13 1 2, यानी कि 2352 आ जाएगा यहाँ। 2352 तो क्या निकालेंगे सर? 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को बताइए? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अच्छा से समझ में आया कि नहीं? चले नोट कर लिए आप लोग, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए सर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है सर, आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो तो एंगल तथा एंगल AOC 40 डिग्री हो। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है जरा समझिए। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है सर? जब एक ही केंद्र पर अगर 2 सर्कल बन जाए, एक ही केंद्र पर अगर 2 वृत्त अगर बना दें तो वही सकेंद्रीय वृत्त होता है कि नहीं? वही क्या होता है सर? सकेंद्रीय वृत्त होता है। आपसे ये पूछ रहा है
आकृति 12.20 में दिया गया, ये आपको दिया हुआ है सर, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया गया है, इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया गया है। इसमें आपको ये ए है, ये क्या है सर सी है, और ये क्या है सर कि ये बी दिया हुआ है, और ये डी है, और ये क्या है 0 पॉइंट है, और ये कितना सर दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है ना। तो आप अगर त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, जो दिया है आप नोट कर ले पहले। तो क्या लिखेंगे सर, दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, दिया है, क्या दिया है सर, कहीं बड़ा त्रिज्या और छोटा त्रिज्या, यानी छोटका त्रिज्या कितना दिया हुआ, कहीं 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बड़का है तो बड़का आर लिखें, बड़का आर कितना दिया हुआ है, कहीं 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल अगर 40 डिग्री हो तो छायांकित भाग का, है ना, ये शेडेड किया गया है, ये शेडेड किया गया है ना, इसको शेड किया गया यानी छायांकित किया गया है। तो इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा सर, जरा बताइए हमको। एक चीज बताइए सर, क्या ये इससे पहले पढ़े हैं आप, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है क्या है सर, ये चाप द्वारा काटा हुआ है एंगल, क्या है ये, और ये भी चाप द्वारा काटा हुआ क्या है सर, ये त्रिज्यखंड तो ही है। तो हम बोलेंगे बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या ये छायांकित नहीं बच जाएगा, क्या यही छायांकित बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा दोस्तों। अगर बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या यही नहीं बच जाएगा, यही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा छायांकित भाग, कहीं हाँ सर बच जाएगा। तो चलिए अब क्या लिखेंगे सर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे कि सर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे सर कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस करना है किसको, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको माइनस करना है ना। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर क्या फॉर्मूला होता है सर, कि पूरा सर्कल का होता है सर पाई आर स्क्वायर होता है, पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो हमको थीटा ही तो भाग लेना है, हमको तो थीटा, यहाँ थीटा लिख लीजिए सर, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ 40 डिग्री, ये भी आपको लिखना है। तो ये थीटा भाग तो ही दिया हुआ है, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो, सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा भाग में थीटा बाई 360 आ जाएगा है ना। अब माइनस लिखेंगे सर, छोटे त्रिज्यखंड का लिखेंगे सर कि छोटे वृत्त का क्या होता है एरिया, कि सर पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन छोटा भाग है सर, ये थीटा बाई 360 ही लेना है। तो क्या यही नहीं बच जाएगा, ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा सर। यहाँ आर क्यों लिए, क्योंकि सर ये छोटा त्रिज्यखंड है, यहाँ बड़ा आर लिए क्योंकि यहाँ बड़ा त्रिज्यखंड है ना। अब यहाँ सर देखिए कि ये सर थीटा बाई 360 थीटा बाई 360 दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, थीटा बटा 360 कॉमन ले लिए, और सर क्या कॉमन है इसमें से, कि पाई कॉमन है तो पाई भी हम कॉमन ले लिए, और कुछ कॉमन है सर नहीं, तो लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है भाई। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कहीं चल 40 दिया हुआ है बट्टे 360 इंटू पाई का मान कितना लेना है सर, कहीं पता नहीं, जब पता नहीं हो तो आपको 22/7 ही लेना है, जब बताया ना जाए तो पाई का मान क्या लेंगे सर, कहीं 22/7 लेना है, इंटू बड़ा आर कितना है, कि बड़ा आर है 14, तो 14 का स्क्वायर लिख लेना है आपको। हाँ छोटा आर कितना है सर 7, तो 7 का स्क्वायर लिख लेना है ना, 7 का स्क्वायर लिख लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कई सर यहाँ अगर देखें तो कई 40 नंबर यहाँ कट जाएगा, हाँ तो ऊपर में बच जाएगा क्या सर, कई 22, और नीचे में बच जाएगा 9 7 कितना बच जाएगा 63, और कुछ है सर कहीं नहीं है, और इंटू 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर 196, और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, तो 196 में से 49 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 196 में से 49 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए 196 और माइनस कितना होगा 49, है ना, है कि नहीं। आप इसको अगर लिखेंगे तो क्या कहे 22/63 इंटू माइनस करेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, ये 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, अर्थात कितना बच जाएगा 157, है कि नहीं भाई। और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 7 का स्क्वायर 49, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, ये 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, ये बच जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, ये 1। अब कटेगा क्या देखिए, कोई कट रहा है आपको कि हाँ सर कट रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इससे 3 4 जा 12 और 3 9 जा, है ना। आप तो नहीं कटेगा सर, हाँ कटेगा, 7 या 21, 7 7 49, है ना।
तो आ जाएगा क्या सर के 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 101 कितना हो जाएगा 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हो गया सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है भाई। क्या समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को बताइए जरा हमको, अच्छा से समझ में आया कि नहीं बताइए, जल्दी से आप लोग नोट कर लें। आज दोस्तों हम लोग यही रहने देते हैं और बाद बाकी हम लोग अगली क्लास में चर्चा करें। जो दोस्त नए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग जरूर दबा ले। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।